जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम मीना है और मैं गुरु जी से 2022 में जुड़ी थी। संगत जी, जब मेरी और मेरी सिस्टर की शादी एक साथ हुई थी, क्योंकि संगत जी हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आप सब समझ सकते हो कि उस घर में 2 लड़कियों का होना और उनकी शादी के खर्चे और माँ-बाप की ज़िम्मेवारियाँ, आप जान समझ सकते हैं संगत जी कि क्या हालात होंगे। संगत जी, क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हम 2 बहनें ही हैं और मेरे मम्मी-पापा हैं और हमारा कोई भी भाई नहीं है। तो मम्मी-पापा जब हम छोटे थे तभी से संगत जी, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मम्मी और ना बचपन से ही हमारे लिए ना कुछ-कुछ सामान जोड़ते थे कि ये मैं तुझे दे दूँगी, ये मैं मेरी जो छोटी बहन है उसे मतलब मम्मी बोलते थे कि उसको मैं दे दूँगी। इस तरह से संगत जी हमारा जो टाइम था वो निकलता गया, चलता गया। एक टाइम आ गया जब हमारी शादी का, तो संगत जी जो मेरी छोटी सिस्टर है वो दिखने में बहुत सुंदर है। तो उसकी उसका रिश्ता जो था वो पहले आ गया। तो अब संगत जी मुझे इस चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी कि क्योंकि ना हम दोनों बहनों की आपस में गुरुजी की कृपा से संगत जी बहुत अच्छी बनती है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी ऐसे हर किसी बहन की बनाए। बहुत मतलब हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते हैं। तो संगत जी हुआ क्या कि जब उसका रिश्ता पहले आ गया तो मम्मी-पापा को मेरी टेंशन रहने लगी कि इसका रिश्ता तो आ गया, लेकिन इसके लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा। तो संगत जी मैंने अपनी मम्मी को बोला कि कोई बात नहीं, अगर उसका रिश्ता आ गया तो आप पहले उसकी कर दो। लेकिन वही है संगत जी, समाज के चक्रों में हम सोचते हैं कि अगर बड़ी की शादी नहीं हुई और छोटी की हो गई तो लोग क्या कहेंगे? लोग तरह-तरह की बातें बनाएँगे कि पहले छोटी की शादी क्यों कर दी? और उसके बाद रिश्ता होना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। हम आजकल की जो जनरेशन है संगत जी, हम इतना नहीं सोचते, लेकिन फिर भी जो हमारे पहले के जो लोग हैं वो ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं। तो संगत जी हुआ क्या कि ना टाइम निकलता गया लेकिन मेरे लिए कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा था। मेरी छोटी सिस्टर के लिए तो ना जाने कितने ही रिश्ते आए। जो रिश्ते मेरे लिए भी आते थे संगत जी, क्योंकि वो इतनी सुंदर थी दिखने में, हर कोई उसी की बात ही करता था। तो फिर संगत जी मेरी छोटी सिस्टर का हमें मतलब एक रिश्ता आया, वो हमें अच्छा लगा। तो मम्मी-पापा ने वो रिश्ता तो फाइनल कर दिया, लेकिन लड़कों वालों को बोल दिया था कि जब तक हमारी बड़ी बेटी का रिश्ता नहीं हो जाता, तब तक हम छोटी का नहीं करेंगे। और जब भी करेंगे तो दोनों की शादी एक साथ ही करेंगे, क्योंकि एक तो संगत जी उनके पास इतने पैसे वगैरह भी नहीं थे मम्मी औरों के पास। तो उनको ये था कि चलो एक ही बार में शादी हो जाएगी, लोग भी मेहमानों को भी एक ही बार अटेंड करना पड़ेगा और इस तरह से सब कुछ सेटल हो जाएगा। संगत जी ऐसे करते-करते 6 महीने निकल गए लेकिन मेरे लिए कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा था। अब वैसे तो संगत जी मुझे इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन मम्मी-पापा को देख के थोड़ा-सा मतलब ऐसे होता था कि उनके मन पे क्या बीतती होगी। फिर संगत जी जैसे मेरे मन में भी आने लगा कि मतलब मैं वैसे तो पढ़ी-लिखी हूँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन बस ये है कि दिखने में ठीक-ठाक हूँ। तो क्यों नहीं मेरे लिए रिश्ता आ रहा? क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि हम कहें कि बिल्कुल ही ऐसी हूँ कि कोई कर ही नहीं सकता। फिर संगत जी मेरे मम्मी के ना कोई दूर की रिश्तेदारी में एक मतलब मेरी मम्मा की सिस्टर ही लगती है, लेकिन दूर की रिश्तेदारी में। उन्होंने अपने बेटे के लिए मेरे लिए रिश्ता भेजा और संगत जी वो काफ़ी रिच फैमिली है और जैसे मैंने आपको बताया कि हम तो ठीक-ठाक फैमिली से हैं। हमारे पास तो कोई इतना ज़्यादा पैसा वगैरह भी नहीं था। बस ठीक है, मम्मी-पापा ने कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। जो थोड़ी चीज़ें थी उसमें ही हमेशा हमें खुश रहना सिखाया। हम दोनों बहनों में भी कभी कोई ऐसा नहीं था कि हमारे पास ये भी हो, वो भी हो। हाँ, मन करता था लेकिन घर के हालातों को देख के हम वैसे ही ढल गए थे। उसके बाद संगत जी क्या हुआ कि ना अ, मेरे लिए जो रिश्ता आया संगत जी वो काफ़ी रिच फैमिली थी, लड़का बाहर था
कोई किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जो मेरी सिस्टर के लिए रिश्ता आया था संगत जी, वो ठीक ठाक ही फैमिली थी। वो भी ज्यादा मतलब रिच नहीं थे, लेकिन हाँ, लड़का एक कंपनी में जॉब करता था, इतना करता था कि हाँ मतलब मेरी सिस्टर को अच्छे से वो रख सकता है। ज्यादा नहीं था, क्योंकि ना हमारे पास खुद भी इतना पैसा नहीं था, तो हम बहुत बड़ा परिवार तो नहीं देख रहे थे। उसके लिए वैसे तो काफी रिश्ते आए थे, लेकिन जो भी रिश्ते आए थे ना वो सारे ठीक ठाक ही फैमिली से थे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि संगत जी, सबका अपना अपना नसीब भी होता है, सबकी अपनी अपनी किस्मत होती है। गुरुजी कहते हैं कि सबका ना किस्मत में लिखा होता है, किसको क्या मिलना है, और सब कुछ ही पहले से ही तय होता है। हमारी जोड़ी किसके साथ बननी है, शादी कब होनी है, सब कुछ ये गुरुजी कहते हैं कि पहले से ही लिखा होता है। तो अपना पहले फैमिली वाले सभी बहुत खुश थे, लेकिन उसके बाद जब मेरे लिए वो रिश्ता आया, सब कुछ, क्योंकि मम्मी उनकी फैमिली को ऑलरेडी पहले से जानते थे, तो कोई दिक्कत तो हुई नहीं। अब संगत जी क्या हुआ कि ना हमने उनकी फैमिली को भी हाँ कर दी, सब कुछ सही रहा, रोका हो गया, सब कुछ अच्छे से हो गया। अब संगत जी, मेरे जो हस्बैंड थे यानी मेरे अंकल जी, वो उनका जो पूरा परिवार था वो गुरुजी की संगत थी। और मैं ये कहूंगी संगत जी कि गुरुजी ने ही मुझे उस फैमिली में भेजा है, क्योंकि शायद हमारा तो जो सिचुएशन थी हमारे घर की, तो ये चीज तो मैं सोच भी नहीं सकती कि इतने बड़े परिवार में कभी मेरी शादी हो सकती है। बहुत अच्छी फैमिली, बहुत बहुत मतलब सभी लोग बहुत अच्छे, गुरुजी की कृपा से। बहुत अच्छा लगा उनके मतलब घर जाके भी। शादी हो गई, दोनों बहनों की शादी एक ही दिन हुई। मेरी शादी सुबह हुई, मेरी बहन की शादी मतलब शाम के टाइम हुई। क्योंकि हमें ना ये चीज अच्छी नहीं मानी जाती कि एक ही टाइम पे दो शादियों को। तो मम्मी पापा ने जैसे पंडित वगैरह से पूछ के तो सुबह शाम के अकॉर्डिंग रखा। बाकी जो मेरे इन लॉज फैमिली थी वो तो गुरुजी को मानते थे, तो उनको ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि जैसे गुरुजी करेंगे सब अच्छा है। और संगत जी, मैंने ना पहले भी गुरुजी के बारे में सुना हुआ था। जब मैं अनमैरिड थी, मतलब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ना, उस टाइम पे मैंने गुरुजी के बारे में सुना था। सॉरी संगत जी, मैंने गुरुजी के बारे में सुना था अपने किसी फ्रेंड से। और ना उन्होंने ऐसे बताया था कि ना गुरुजी के जो सत्संग है वो कपूर फैमिलीज में होते हैं। जैसे जो कपूर हैं बॉलीवुड वगैरह वाले, तो उनके फैमिलीज में ना गुरुजी के सत्संग होते हैं। इस तरह से हमारी कोई बात हुई थी एक बार। तो मुझे थोड़ा सा ध्यान है, मुझे एग्जैक्ट तो नहीं, पूरी बात तो नहीं ध्यान, ऐसे कुछ था कि उनके जैसे बड़े बड़े जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो गुरुजी को मानते हैं, वो गुरुजी की संगत है। तो ना मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया था कि ना गुरुजी के साथ जो भी जुड़ता है ना, मतलब वो अमीर हो जाता है। गुरुजी उन्हें बहुत पैसा देते हैं, इस तरह से कोई बात हुई थी। तो अब मुझे ऐसा लगा कि ना ये वही गुरुजी हैं। जब मतलब मुझे पता चला कि मेरे अंकल जी और इनको मानते हैं सब कुछ, तो मेरे को इस चीज में कोई भी वो डाउट नहीं हुआ, क्योंकि मैंने ये बात सुनी हुई थी कि गुरुजी को जो भी मानता है वो अमीर हो जाता है। तो मुझे यही था कि गुरुजी ने ही इन्हें अमीर किया होगा। तो मैं ये ही चीज सोचती रही। मैंने कभी इस बारे में बात भी नहीं करी अपनी फैमिली से, अपने अंकल जी, अपनी मदर इन लॉ से कभी इस बारे में बात नहीं करी। लेकिन हाँ, शादी के बाद मैंने देखा कि वो गुरुजी को बहुत ही ज्यादा मानते हैं। एक जैसे होता है, जैसे हम भी भगवान को मानते थे, हम मंदिर वगैरह जाते थे संगत जी, लेकिन ना एक हर चीज की एक लिमिट होती है। जैसे हमने जाना सुबह मंदिर, माथा टेका, सुबह मंदिर में जोत करी। अगर हम मतलब बाहर वाले मंदिर में जाएं तो बस मंदिर गए, माथा टेका, उसके बाद प्रसाद लिया, घर आ गए। मतलब एक वही वाली चीज थी। लेकिन संगत जी, जब मेरी शादी हुई और मैं इस घर में गई ना, तो मैंने देखा कि है ना, मेरे जो मदर इन लॉ है वो सुबह उठते हैं, अमृत वेला वो करते थे। क्योंकि ना हमारे घर का जो मतलब उन्होंने अपने घर में जो मंदिर बनाया हुआ था ना संगत जी, वो सेपरेट मतलब था। बहुत सुंदर गुरुजी का रूम तैयार करवाया हुआ था उन्होंने, गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तो अब जैसे नए नए ना स्टार्टिंग स्टार्टिंग में होता है सभी को, जैसे अब मेरी भी अरेंज मैरिज थी, तो मेरे लिए वो घर का माहौल, घर के लोग सब कोई नए थे।
तो संगत जी थोड़ा-सा ना स्टार्टिंग में डर भी होता है कि कहीं हम सोएँ तो हम उठने में लेट ना हो जाएँ, तो हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी उठने की। मैं ना डेली सुबह ना जैसे अलार्म लगाती थी, मैंने ना अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि ना मैं सुबह कितने बजे उठूँ? तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आराम से 6-7 बजे, साढ़े 7 बजे जितना भी जब भी तेरा मन करे तो उठ जाना, इतना कोई वो नहीं है। उन्होंने मतलब मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करा, कोई ऐसे नहीं कि नहीं तुझे सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ करना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने मुझे आराम से जैसे समझाया कि मतलब आप जिस भी टाइम आपको ठीक लगे। अब संगत जी मेरे जो अंकल जी थे वो 8:30-9 बजे से पहले नहीं उठते। अब मुझे ये था कि मेरे अंकल जी तो लेट उठते हैं लेकिन मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ेगा क्योंकि जब हम अनमैरिड होते हैं ना संगत जी उस टाइम पे ना हमें इतना वो नहीं होता हमारी फैमिलीज में अपने मम्मी पापा के पास चाहे हम सुबह 10 बजे भी उठे ना तो हमें कोई कहने वाला नहीं होता। लेकिन जब हमारी शादी हो जाती है तो उसके बाद ना जाने संगत जी क्यों हम पे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो अब ना हुआ क्या संगत जी कि उन्होंने मेरे को बोला कि 6:30-7 बजे तक तू उठ जाया कर। अब मैंने ना डेली 6:30 पौने 7 का इस तरह से अलार्म लगाना स्टार्ट कर दिया ताकि ऐसे ना हो कि मैं सोती रह जाऊं। अब होता क्या था संगत जी कि जो हमारा रूम था ना जिसमें मैं मेरे अंकल जी मतलब जो हमारा रूम था उसके ना बिल्कुल साथ वाला रूम है जो कि पूजा रूम है मतलब उससे साथ लगता है। डायरेक्शन उसकी अलग है लेकिन हाँ साथ लगता है मतलब वहां पे पता चलता है कि अगर कोई पूजा रूम में एंटर करे या फिर वहां से निकले तो अंदर बैठे इंसान को पता चलता था कि हाँ कोई निकला है यहाँ से तो हल्की सी भनक होती थी। तो हुआ क्या संगत जी कि अब मेरे जो मदर इन लॉ है वो सुबह अमृत वेला भी करते थे। मुझे ना सुबह रोज 4:30 4 बजे 3:30 इस तरह से ना आवाज आती थी। लेकिन अब वही है कि सुबह-सुबह मैं बाहर तो निकल के नहीं देखती थी, लेकिन हाँ, मुझे आवाज़ आती थी, जैसे घंटी की भी आवाज़ आती थी। वो जाप करते थे, तो भी उनकी आवाज़ आती थी। मुझे उस टाइम पे जाप का नहीं पता था, गुरुजी के मंत्र जाप के बारे में, लेकिन हाँ, जैसे ओम ऐसे करके वो बोलते थे, तो मुझे आवाज़ आती थी। अब ना मुझे ऐसा लगता था जब मुझे वो आवाज़ आती 3:30-4 बजे, तो समझ मैं फटाफट उठ जाती। मुझे ऐसा लगता कि शायद मैं लेट हो गई और घर पे सभी उठ गए। फिर मैं उठती, मैं टाइम देखती कि ये तो 3:30-4 बजे का टाइम है। मैं 5-7 मिनट बैठती और फिर सो जाती। और इस तरह से ना संगत जी मेरे साथ काफ़ी दिन तक होता रहा। मुझे उस टाइम पे नहीं पता था कि जो मेरे मदर इन लॉ हैं वो अमृत वेला करती हैं। बस ऐसे ही चलता रहा, चलता रहा। थोड़े टाइम बाद जब मैं मतलब उस घर में मुझे 10-15 दिन हो गए, तब एक दिन मैंने अपने मदर इन लॉ से पूछा, मैंने कहा कि ना रोज़ मुझे सुबह ना 3:30-4 बजे आवाज़ आती है। तो उन्होंने बोला कि ना हाँ, मैं सुबह मतलब अमृत वेला के लिए उठती हूँ, तो मंदिर में जैसे वो नहा धो के मंदिर में बैठते हैं, अमृत वेला करने के लिए। तो उन्होंने मुझे बताया ऐसे-ऐसे, तो फिर मैंने मतलब जैसे उनको बताया, मैंने कहा उस टाइम पे मेरी भी जाग खुल जाती है, तो मेरे मदर इन लॉ ने कहा कि ये भी गुरुजी आपसे अमृत वेला करवाना चाहते हैं, वरना जैसे कि मेरे अंकल जी भी सोते हैं, लेकिन उनको नहीं फ़ील होता। उनको नहीं मतलब इस चीज़ का एहसास होता है क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अमृत वेला भी मैं हर किसी से नहीं करवाता। जिसके लिए ज़रूरी है वही अमृत वेला कर सकता है। अब संगत जी मैं सुबह उठने लगी। अब मैं रूम में ही बैठे-बैठे अमृत वेला कर लेती थी। जैसे गुरुजी का मंत्र जाप कर लिया, धीरे-धीरे मुझे पता चला कि गुरुजी का मंत्र जाप क्या है, कैसे बोलना है। और पहले तो मैं 1-2 दिन तक तो फ़ोन पे लगा के जैसे साथ-साथ बोलती रही, फिर धीरे-धीरे खुद करने लग गई, फिर गुरुजी के शब्द सुनने लग गई। इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कर लेती थी, जितनी देर मेरे से बैठा जाता था संगत जी वो मैं करना मैंने स्टार्ट कर दिया। और जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो फैमिली थी वो काफ़ी रिच थे, लेकिन जो मेरी सिस्टर की जो फैमिली थी वो ठीक-ठाक ही थी। अब संगत जी ऐसे करते-करते टाइम निकलता गया। एक टाइम आया कि जब ना हम दोनों ने कंसीव करा यानी कि मेरी सिस्टर ने भी क्योंकि हमारी शादी ऑलमोस्ट सेम मतलब सेम डे हुई थी और मेरी सिस्टर ने 5 या 6 महीने बाद कंसीव कर लिया था और मैंने 1 या 2 महीने बाद करा होगा। ऐसे करके था मतलब ऑलमोस्ट सेम सा ही था।
अब संगत जी, मेरी जो सिस्टर थी ना, उसकी प्रेगनेंसी में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी। तो मैंने उससे भी बोला, मैंने कहा कि ना तू गुरुजी को मान और गुरुजी का मंत्र जाप किया कर, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि तब तक संगत जी मुझे भी गुरुजी पर बिलीव होना स्टार्ट हो गया था, गुरुजी को मैं मानने लग गई थी। मुझे भी ना एक बहुत पॉजिटिविटी सी महसूस होती थी जब भी मैं सुबह गुरुजी का अमृत वेला करती थी। संगत जी, मेरी जैसे मैंने आपको बताया कि ना शादी को अब लगभग 3 साल होने को है। और संगत जी, तब से लेके अब तक गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है, उसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं उस घर में आने के मेरे 15 या 20 दिन के बाद गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा था, और उसके बाद आज तक मैं चाहे जहां भी हूँ, चाहे मैं 10 मिनट उठ के बैठूं, लेकिन मैं बैठती हूँ, देख लेती हूँ। जैसे कई बार कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं संगत जी जिसमें अपनी ज्यादा देर नहीं बैठ सकते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जितनी देर भी मेरे से बैठा जाता है, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, अगर मैं घर पे हूँ तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं पूरा अच्छा टाइम दूं अमृत वेला में। लेकिन अगर मैं कभी बाहर होती हूँ तो मेरे से जितनी देर भी मैं बैठ सकती हूँ तो मैं बैठती हूँ। तो मैंने अपनी सिस्टर को भी बताया कि ना तो गुरुजी को मान, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, तेरे प्रेगनेंसी में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं गुरुजी देखना सब कुछ ठीक करेंगे, गुरुजी हमारे बहुत दयालु हैं। तो संगत जी, मैंने अपनी सिस्टर को गुरुजी का स्वरूप दिया, गुरुजी का जल प्रसाद दिया, गुरुजी का चंदन तिलक मैंने उसको लाके दिया कि शायद अगर उसे ना कहीं से एक बार मिले तो। क्योंकि संगत जी, चंदन तिलक भी काफी तरह का आता है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि येलो वाला जो होता है वही वाला लगाना चाहिए। तो संगत जी, मैंने उसे दिया। फिर उसके बाद संगत जी, जैसे जैसे टाइम निकलता गया, हमारा डिलीवरी का टाइम आ गया। संगत जी, मुझे गुरुजी की कृपा से बेटी हुई, और मेरे जो सिस्टर है उसको, सॉरी संगत जी, गुरुजी की कृपा से मुझे बेटा हुआ और मेरी जो सिस्टर है उसको बेटी हुई। अब संगत जी, जैसे कि हम कहते हैं कि बेटियां जो होती हैं वो लक्ष्मी का रूप होती हैं, और ये बात बिल्कुल सच है संगत जी। और गुरुजी ना, मेरी सिस्टर भी धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई थी अपनी प्रेगनेंसी के टाइम पे। और वो ना सत्संग सुनती थी, तो गुरुजी उसे कहते थे, रोज कहते थे कि मैं तेरे घर आऊंगा, लक्ष्मी के साथ आऊंगा, लक्ष्मी रूप में आऊंगा। और ना संगत जी, सच में गुरुजी ने उनके घर पे जब लक्ष्मी दी ना, तो सच में संगत जी धन दौलत हर एक चीज गुरुजी ने उन्हें ब्लेस करी। इसीलिए कहते हैं संगत जी, हर कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई अपना नसीब लेकर ही जन्म लेता है। और संगत जी देखो, वो जैसे ही आई, मेरे जो जीआई थे यानी कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड, उनका प्रमोशन हो गया। संगत जी, जो बंदा सिर्फ 15 से 20 हजार कमाता था, वो सीधा का सीधा ही संगत जी लाखों में कमाने लग गया। मतलब उनका जब प्रमोशन हुआ तो बहुत अच्छी कंपनी में हो गया, और वहां पे मतलब प्रमोशन के लिए ना लोग तरसते थे कि हमारा प्रमोशन हो जाए, लेकिन गुरुजी ने उनको इस तरह से ब्लेस करा संगत जी, आज हम भी कह सकते हैं, बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि सच में जो गुरु की संगत होती है ना, वो सच में अमीर हो जाती है। क्योंकि गुरुजी उन्हें देते ही इतना है, खुशियों खुशियों से अमीर हो जाते हैं, हेल्थ वाइज अमीर हो जाते हैं, पैसे, गाड़ी, बंगला, इससे तो गुरुजी करते ही करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो दौलत होती है, गुरुजी कहते हैं निरोगी काया। और संगत जी, ये बहुत किस्मत वालों को मिलती है। गुरुजी सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, और गुरुजी ने सच में संगत जी, मेरी जो सिस्टर की हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी प्रेगनेंसी में, गुरुजी ने उसे हेल्थ ब्लेस करी, और वो बिल्कुल उसकी गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद प्रेगनेंसी बड़ी स्मूथ रही, उसे कोई दिक्कत नहीं आई। पहले 3 महीने उसको बहुत प्रॉब्लम्स आई, लेकिन फिर गुरुजी की कृपा से संगत जी, गुरुजी ने उसे इतना ब्लेस करा, और आज वो गुरुजी की इतनी प्यारी संगत है। गुरुजी ने उन्हें घर, गाड़ी, सब कुछ ब्लेस करा। मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहती हूँ संगत जी, सॉरी मैं बीच में वो बात रह गई। जब हम दोनों बहनों की शादी हुई थी ना, तो मेरे अंकल जी के पास गाड़ी वगैरह सब कुछ था, लेकिन जो मेरी सिस्टर की जिनके घर पे शादी हुई थी, उनके पास गाड़ी नहीं थी, बाइक ही थी।
तो ना अब संगत जी मैं जब भी अपने मायके जाती तो मैं गाड़ी में पूरा ऐसे ही जाती और बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। ऐसा नहीं था कि मेरी सिस्टर को देख के मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब कोई ऐसे फ़ील होता था कि हाँ, उसे नहीं है तो मेरे पास है। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था। मैं हमेशा भगवान से दुआ करती थी कि भगवान जैसे आपने मेरे नसीब लिखे हैं, जैसे आपने मुझे हर एक चीज़ बख्शी है वैसे मेरी सिस्टर को भी देना, क्योंकि हम दोनों बहनें आज भी एक-दूसरे से उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करते थे। बेशक हमारी शादी हो गई है, हम पे ज़िम्मेवारियाँ हैं, हमारा मिलना बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो प्यार कम नहीं हुआ। चाहे हम फ़ोन पे ही बात करके एक-दूसरे को हर एक चीज़ बताएँ, हम आज भी वो सारी चीज़ें बताते हैं, क्योंकि हम में बहुत ज़्यादा गैप नहीं है। तो ऑलमोस्ट सेम एज के ही हैं, तो संगत जी मतलब 1.5 साल का ही फ़र्क है हम में। तो हम ना दोनों हर एक बात कर लेते थे। संगत जी फिर क्या हुआ, जैसे मैं गाड़ी पे आती थी लेकिन मेरी जो सिस्टर है ना वो उनके हस्बैंड उनको बाइक पे लेकर आते थे। एक बार मुझे याद है संगत जी बहुत अच्छे से कि ना हम ना पहले जब स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हमारी शादी हुई थी ना तो हम कोशिश करते थे कि हम ना सेम टाइम पे जैसे मायके जाएँ ताकि हम दोनों भी आपस में मिल लें। तो जैसे ना मेरा जो हमारे मायके से मेरा जो डिस्टेंस है संगत जी 1.5 घंटा लगता है और जो मेरी सिस्टर है उसे लगभग आधा क घंटा लगता है। ज़्यादा उसका दूर नहीं है, मुझे थोड़ा-सा टाइम लगता है। तो संगत जी हुआ क्या कि ना एक दिन की बात है, मैं और मेरी सिस्टर मायके गए हुए थे। हम दोनों रहने के लिए गए थे, हम 3-4 दिन के लिए वहाँ रुके थे और उसके बाद ना उन जैसे होता ही है ना कि जैसे हस्बैंड छोड़ने आते हैं, हस्बैंड लेने आते हैं, वैसे हमारा भी था। अब ना मेरे जब हस्बैंड आए ना तो संगत जी वो कार पे आए थे और उन उसके जो हस्बैंड ने आना था वो बाइक पे आना था, लेकिन उस दिन बारिश बहुत ज़्यादा थी, बहुत बारिश थी। तो उसके हस्बैंड आ नहीं पाए और मेरे अंकल जी आ गए क्योंकि उन्होंने गाड़ी पे आना था तो उनको बारिश का कोई वो इश्यू नहीं था। अब जब हम वापस जाने लगे तो मेरे अंकल जी ने तो उसे बोला कि पहले हम तुझे छोड़ देंगे क्योंकि तेरा बीच में रास्ते में ही आता था लेकिन आधे घंटे का डिस्टेंस ही था और हमें आगे 1.5 घंटा लग जाता था। तो उसने बोला कि नहीं मतलब कल आ जाएँगे मेरे हस्बैंड, कोई इश्यू नहीं है, मैं 1 दिन और रह लूँगी। लेकिन उसके ना चेहरे पे मतलब एक वो था कि काश उनके पास भी गाड़ी होती, तो वो भी आराम से मतलब जा पाती। मैंने ना उस दिन गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी प्लीज़ इसे भी वो सब कुछ दो। मतलब जो हमने अपने मायके में नहीं देखा, हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे मम्मी-पापा ने हर माँ-बाप अपने ना बेस्ट ही करते हैं अपने बच्चों के लिए। मेरे मम्मी-पापा ने भी अपना बेस्ट करा, जितना वो दे सकते थे उससे कई ज़्यादा उन्होंने हमें दिया। लेकिन उन्हीं चीज़ों में हमें रहना भी उन्होंने सिखाया, कभी हमने उनसे जिद नहीं करी। जैसा भी होता हम वैसे ही एडजस्ट कर लेते। हम तो बहनें इस तरह से रही हैं संगत जी, कि जैसे मान लो मैंने कहीं जाना, मेरे पास कोई कपड़े नहीं है तो मैंने अपनी सिस्टर के पहन के चले जाने। अगर मेरी सिस्टर ने कहीं जाना, उसको लगता था कि ये वाली चीज़ तो मैंने 1-2 बार पहन ली, तो वो मेरे पहन के चली जाती थी। हमने हर तरीके से एडजस्ट करा है। हमारे पास जो पुरानी साड़ियाँ होती थी, हम उसके खुद भी बैठ के सूट वगैरह स्टिच कर लेते थे। हमने कभी भी अपने मम्मी-पापा से किसी बात की जिद नहीं करी और संगत जी उसके बाद जब मेरी सिस्टर की बेटी हुई तो मेरे जीआई का प्रमोशन हो गया और संगत जी आज वो भी मतलब मैं पूरे मान के साथ कहती हूँ कि वो भी गुरुजी की संगत है और गुरुजी की वो संगत, अमीर संगत जो गुरुजी के मैं तो हमेशा से मतलब जब मैंने पहले भी देखा था तो मेरे फ्रेंड ने जैसे मुझे बताया था कि गुरुजी के साथ जो भी जुड़ता है वो अमीर हो जाता है, दिल से भी अमीर हो जाता है और गुरुजी ने ये चीज़ प्रूव करी और मैं सच में दिल से गुरुजी का शुक्राना करती हूँ और दिल का अमीर भी होना संगत जी बहुत ज़रूरी है। जब ना हमें किसी को देख के अगर तरस भी आ जाता है ना कि उसकी सिचुएशन ऐसी है और हम कहते हैं कि ना हमें मतलब हर किसी गुरुजी कहते हैं कि ज़रूरतमंद की हेल्प करनी चाहिए आपको और संगत जी यही एक अमीरी होती है, दिल की अमीरी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि-कोटि शुक्राना। आज हम दोनों बहनें अपने-अपने घरों में बहुत खुश हैं और ये सब कुछ गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद ही हुआ है संगत जी।
मेरे मम्मी पापा भी गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए हैं। और बाकी गुरुजी में ना वो कहते हैं ना कि अब जैसे मेरे पापा थोड़े एज्ड हो गए थे तो उनसे काम वगैरह इतना नहीं हो पाता था। करते हैं, वो अभी भी जॉब करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फ्री बिल्कुल नहीं बैठ सकते। उनका नेचर ही ऐसा है कि ना उन्होंने कोई ना कोई काम करते रहना, मतलब फ्री नहीं बैठना। तो संगत जी, अब ना कोई भी मतलब कुछ भी हो तो मेरे पापा किसी ना किसी काम में लगे रहते हैं, लेकिन फिर भी ना एज के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हो जाता है कि काम प्रॉपरली नहीं हो पाता, वो थक जाते हैं। तो गुरुजी ने देखो संगत जी उनका भी एक रास्ता बनाया। हमारी ना बहुत टाइम से पंजाब में ना जमीन पड़ी थी, काफी टाइम से थी, लेकिन ना वो हमारे हिस्से में थी। जैसे ना मेरे जो चाचा जी और हैं, ताया जी और हैं, तो उनके मतलब एक साथ आ रही थी। तो उसके बाद ना अब संगत जी गुरुजी के साथ जब से वो जुड़े हैं तो उनका भी अलग अलग हिस्सा उनको मिल गया है। तो अब मेरे पापा और ने वो जगह जो है अपनी वो दे दी है किसी को रेंट पे। तो उनका उनको रेंट आता है और काफी अच्छा रेंट आ जाता है उनको, जिससे मम्मी पापा का वैसे गुजारा अच्छे से हो जाता है, थोड़ी बहुत उनके पास सेविंग भी हो जाती है। और पापा जो अपना जो काम करते हैं वो तो कर ही रहे हैं। पहले संगत जी सिर्फ उस काम से ही मेरे पापा जो अर्निंग करते थे उससे ही सिर्फ घर का खर्चा करना, हम बहनों को पढ़ाया लिखाया, हमारी शादी की। और आज तो संगत जी उनको एक और इनकम का सोर्स भी गुरुजी ने बना दिया, क्योंकि ना गुरुजी को भी पता है संगत जी कि अब जैसे जैसे टाइम होगा तो इससे इतना काम नहीं हो पाएगा। तो गुरुजी ने ना पहले ही देखो संगत जी कोई ना कोई ऐसा सोर्स बना दिया कि जिससे मेरे मम्मी पापा अपनी जो लाइफ है वो इजीली निकाल सके। शुक्राना गुरुजी। अब ना पहले हम दोनों बहनों को मम्मी पापा की बहुत टेंशन रहती थी कि पापा अकेले काम करते हैं, कैसे सब कुछ होगा, मतलब दोनों ही हैं, होती थी टेंशन। क्योंकि अब जैसे कभी हमने चले जाना तो वो कोशिश करते थे कि हमें भी अच्छा दे के भेजे, होता ही है हर माँ बाप को। लेकिन गुरुजी ने अब उनकी वो भी टेंशन खत्म कर दी और हम दोनों बहनों की भी टेंशन खत्म कर दी। संगत जी पहले हम दोनों बहनों को बहुत टेंशन होती थी मम्मी पापा की, कि पापा की एज के अकॉर्डिंग उनसे इतना काम नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्हें पेट भरने के लिए करना पड़ता है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि उन तू आराम नाल बैठ के खा, मैं हैगा तेरा प्यो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। सच में संगत जी गुरुजी की कृपा इतनी है, जितना गुरुजी का शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी ना सच में संगत जी जब हम गुरुजी के साथ जुड़ जाते हैं ना तो गुरुजी हमारी झोली इतनी भर देते हैं कि हम सोचते रह जाते हैं कि हमारी इतनी औकात भी थी जो गुरुजी ने हमें दे दिया। सच में संगत जी गुरुजी हमें बहुत देते हैं। शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी गुरुजी के सत्संग इतने हैं ना कि हम सुबह शाम उठते बैठते भी गुरुजी के सत्संग करते रहे ना तो संगत जी फिर भी ये शुक्राना कभी खत्म नहीं होगा। कई बार ना मैं टेंशन में आ जाती हूँ तो गुरुजी कहते हैं पुत्र टेंशन में क्यों है, जब तेरे गुरुजी ने तुझे संभाल रखा है तो इस पूरी दुनिया में तेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तू बस अपनी कर्म सही रख, बाकी मैं सब कुछ देख लूंगा। सच में संगत जी गुरुजी का लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। शुक्राना 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 गुरुजी। संगत जी मैं एक छोटा सा सत्संग आपको और सुनाना चाहती हूँ। संगत जी जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पूरा परिवार ही गुरुजी को मानता है, गुरुजी की संगत है। तो संगत जी मेरे मदर इन लॉ का एक सत्संग है, उनको ना काफी टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तुझ पे और तेरे परिवार पे शनि दोष है। तो संगत जी वैसे हम ये सब चीजें नहीं मानते, लेकिन ना काफी टाइम से मेरे मदर इन लॉ की भी तबीयत थोड़ी सी ऐसे रह रही है। वैसे तो वो गुरुजी को बहुत मानती है, गुरुजी का मंत्र जाप, गुरुजी का जल प्रसाद सब कुछ लेते हैं, लेकिन ना फिर भी थोड़ा सा मतलब उनको वीकनेस सी बहुत फील हो रही थी। तो गुरुजी ने उन्हें कहा कि तुझ पे शनि दोष है और उसको ठीक कर। गुरुजी ने उन्हें बताया कि शनिवार के दिन तिल का जो तेल होता है ना, तिल के तेल से ना दीपक जलाया कर तुलसी पर और तिल का दान कर, देखना इससे तेरा जो शनि दोष है वो खत्म हो जाएगा।
और गुरुजी ने एक और बात बताई कि शनिवार को तू ना नीले रंग के कपड़े पहना कर और ना अपने घर को भी नीले रंग से सजाया कर। इससे ना मतलब जो तुझे कमजोरी महसूस होती है, कई बार बिना बात के गुस्सा आ जाता है, तो उसमें भी तुझे शांति मिलने लगेगी। और ना ये भी बताया कि शनि के प्रभाव को कम करने के लिए ना गरीबों को दान दे, जितना हो सकता है गरीबों की सेवा कर, उन्हें कभी कुछ खिला दे, कभी कुछ खिला दे, अगर उनको किसी चीज की जरूरत है तो वो दान में दे दे। इससे ना तेरे जो शनि दोष है वो खत्म हो जाएंगे। संगत जी, ये मेरे मदर इन लॉ को गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा था, तो अब मैं सत्संग शेयर करने लगी, तो उन्होंने मुझे बोला कि तू ये भी बोल देना, जिससे अगर हो सकता है किसी संगत की हेल्प हो, अगर गुरुजी उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हो तो किसी के लिए होगा। तो संगत जी, मैंने ये इस सत्संग में आपको बताया है। तो अब संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।